हाय गाइस। आज की मैं बात करूंगा मैं एक फ़िटनेस मिस्टेक के बारे में। वो मिस्टेक क्या है कि बहुत लोग वेट ट्रेनिंग करते हैं, वेट्स अच्छे उठाते हैं, रनिंग करते हैं, बहुत लंबा रन करते हैं, कई लोग स्प्रिंट्स करते हैं। ठीक है। सो सम पीपल रियली डू इंटेंस एक्सरसाइज बट उनको रिजल्ट्स नहीं आते। फिर वो कुछ टाइम बाद कहते हैं हमने 3 महीना एक्सरसाइज किया, हमने 6 महीने एक्सरसाइज किया, रिजल्ट्स नहीं आए, एंड देन दे गेट डीमोटिवेट, फिर वो एक्सरसाइज करते नहीं हैं। बिकॉज लेट्स गेट बी वेरी फ्रैंक, बिना रिजल्ट्स के मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है। रिजल्ट्स अपने आप में ही बहुत बड़ा फैक्टर है जिससे मोटिवेशन मिलता है। तो अब ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से लोगों को रिजल्ट्स नहीं आते? रिजल्ट्स ना आने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, बट एक जो बहुत ही कॉमन रीज़न मैंने देखा, बहुत ही कॉमन, दैट इज़ इनएडिक्वेट प्रोटीन। लोग एक्सरसाइज बढ़ाते जाते हैं, टाइम बढ़ाते जाएंगे, ड्यूरेशन बढ़ाते जाएंगे, चैलेंजिंग वेट्स उठाएंगे, ज़्यादा लंबा रन करेंगे, बट प्रोटीन कंटेंट वो अपना जैसे पहले था उतने का उतना ही रखते हैं। तो अब सवाल ये है कि प्रोटीन इतना ज़रूरी क्यों है, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। तो इस वीडियो में मैं जो फिटनेस मिस्टेक है प्रोटीन को लेके, इसके बारे में मैं थोड़ा डिटेल में आपसे बात करूँगा। ठीक है। तो पहली चीज़, वाई प्रोटीन इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रोटीन ज़रूरी क्यों है? प्रोटीन ज़रूरी है आपके मसल बिल्डिंग के लिए, प्रोटीन ज़रूरी है आपके बोन्स के स्ट्रेंथ के लिए, प्रोटीन ज़रूरी है आपके स्किन के लिए, प्रोटीन ज़रूरी है आपके नेल्स के लिए, प्रोटीन ज़रूरी है आपके बालों के लिए। ठीक है। और प्रोटीन ही है जो आपको, आपका जो ब्लड शुगर लेवल है उसको स्टेबलाइज रखता है। ठीक है। और प्रोटीन की सैटिस्फैक्टरी वैल्यू बहुत है। अगर आप तीनों में देखेंगे, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन, ये तीन चीज़ें ही हम खाते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की बात कर रहा हूँ, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो सैटिस्फैक्टरी वैल्यू है वो प्रोटीन की ही है। तो इसलिए आपको अच्छा प्रोटीन खाना ज़रूरी है। मैंने रीजंस दे दिए हैं। अब जब हम अच्छा प्रोटीन नहीं खाते हैं तो उससे प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? अगर हम नहीं खा रहे हैं, मान लीजिए हम नहीं खा पा रहे हैं अब अच्छा प्रोटीन, उतनी क्वांटिटी में आप नहीं खा पा रहे हैं, तो उससे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? पहली, हेयर स्किन की प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हेयर स्किन में मैंने बोला है उसको बिल्डअप करने में ही प्रोटीन का बहुत बड़ा एसेंशियल रोल है। तो जो चीज़ जा ही नहीं रही है, जो आपका मेन न्यूट्रिएंट ही नहीं पहुंच रहा, तो हेयर और स्किन में इश्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। आपको हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, हेयर लॉस हो सकता है। ठीक है। स्पेशली अगर आप ऑलरेडी आपके अंदर एक जेनेटिकली आप प्रोन हो मेल पैटर्न बॉल्डनेस के लिए, तो आपको और ज़्यादा वो एग्रावेट हो जाएगा। ठीक है। स्पीड अप हो जाएगा वो प्रोसेस। पहली चीज़ ये। तो हेयर की प्रॉब्लम हो सकती है, स्किन में इश्यूज़ हो सकते हैं आपको, और आपकी इम्यूनिटी वीक हो सकती है, क्योंकि इम्यूनिटी की को स्ट्रेंथन करने में प्रोटीन इंटेक का रोल है। आपको हो सकता है आप जल्दी जल्दी बीमार पड़े। फिर आपकी जो मसल की जो स्ट्रेंथ है, आपका जो मसल का जो मास है, ठीक है, आपकी जो बोन्स की स्ट्रेंथ है, इन सब में प्रोटीन का रोल है। ठीक है। तो अगर आपका प्रोटीन कंटेंट कम है, ऑप्टिमल नहीं है, तो ये सब यहाँ पे आपको इन एरियाज में प्रॉब्लम्स दिखाई देंगी। और ये भी हो सकता है कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल भी कम हो। ठीक है। क्योंकि अब ऑब्वियसली देखो, हीमोग्लोबिन बनाने में कई चीज़ों का रोल है, आयरन का रोल है, विटामिन B12 का रोल है, फॉलिक एसिड का रोल है, बट प्रोटीन का भी रोल है। जनरली ये बात लोगों को पता होती है कि हीमोग्लोबिन बनाने में आयरन का बहुत रोल है और आयरन पे फोकस किया जाता है, लेकिन प्रोटीन पे फोकस नहीं करते हैं। बहुत कम मैंने देखा है प्रोटीन पे बात करते हुए, क्योंकि प्रोटीन भी हीमोग्लोबिन को बनाने में बहुत रोल प्ले करता है, क्रूशल रोल है। तो हो सकता है कि आप बाकी चीज़ें ठीक कर रहे हो, लेकिन आपका प्रोटीन कंटेंट कम हो, इसलिए आपका जो हीमोग्लोबिन लेवल्स है वो ड्रॉप हो रहा हो। तो इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट है, उसकी कमी से ये प्रॉब्लम्स आपको आ सकती हैं, जो मैंने बोला है आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है सबको ही आएंगी। ठीक है। मैं ऑन एन एवरेज बात कर रहा हूँ। अब प्रोटीन होना कितना चाहिए, फिर सवाल ये उठता है कितना प्रोटीन खाएं, एग्जैक्टली कितना खाना चाहिए एक आदमी को? अगर WHO की माने तो प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। अब इसमें ये माना जा रहा है, जब ये इक्वेशन दी गई है, दो चीज़ें मानी गई हैं जब कंसिडर किया गया इसको। पहला कि जो बॉडी वेट है आदमी का वो ऑप्टिमल है, वो ठीक है, ना आदमी अंडर वेट है ना आदमी ओवर वेट है, तो ये पहले से ही मान के चल रहे हैं जब इसको बनाया गया इक्वेशन को। सेकंड, ये एक एवरेज आदमी के लिए। एवरेज आदमी कौन होता है? एवरेज आदमी होता है जो नॉर्मल घर के काम वाम करता है, ऑफिस जाता है, घर आता है, ठीक है, थोड़ी बहुत वॉक करता है, बहुत मतलब कुछ लो इंटेंसिटी की कुछ एक्टिविटी करता है। कोई वो बहुत भारी वेट नहीं उठा रहा, कोई बहुत स्प्रिंट्स नहीं कर रहा, या बहुत लंबा डिस्टेंस रनिंग नहीं कर रहा। ठीक है। तो एवरेज आदमी को ये एवरेज आदमी है, और जिसका वेट भी ठीक माना गया है। तो उसके हिसाब से ये बनती है क्वेश्चन 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट। ये क्वेश्चन बनाई है, WHO ने आपको दे दिया है। अगर मैं इसको बहुत थोड़ा ओवर सिंप्लीफाई कर दूँ तो ये निकल के आएगा
एक एवरेज आदमी के लिए प्रोटीन इंटेक अगर मेल है तो निकलेगा 60 से 70 ग्राम एक दिन में। एवरेज मेल को 60 से 70 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और अगर फीमेल है तो 50 से 60 ग्राम प्रोटीन चाहिए ऑन एन एवरेज, डेली बेसिस का बता रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये तब है जब आप कुछ इंटेंस नहीं करते हैं, कुछ इंटेंस एक्टिविटी या कुछ इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करते। तो अगर आप ये निकालेंगे 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, तो ऑन एन एवरेज आप इसी रेंज के आसपास फॉल करेंगे, प्लस माइनस हो सकता है, मैंने थोड़ा सा ओवर सिंप्लीफाई किया है। अब मान लीजिए आप एक नॉर्मल जो आदमी चीज़ें करता है डे टू डे में, उससे ज़्यादा कुछ करते हैं, जैसे कि आप कुछ चैलेंजिंग वेट्स उठाते हैं, आप अच्छे हैवी वेट्स उठाते हैं, या आप रनिंग करते हैं, आप अच्छी रनिंग करते हैं, आप आधा घंटा 1 घंटा रनिंग करते हैं ट्रेडमिल पे या बाहर करते हैं, या किसी भी फॉर्म की आप इंटेंस एक्टिविटी करती हैं, आप स्प्रिंट्स करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी इंटेंसिटी आपकी बढ़ेगी, या जहाँ पे भी थोड़ा शरीर से ज़्यादा जोर लगेगा एक नॉर्मल आदमी के मुकाबले, तो यहाँ पे फिर प्रोटीन का जो इंटेक है आपका 0 ग्राम पर केजी बॉडी वेट वाला ये काम नहीं करेगा, ये ऑप्टिमल नहीं होगा, ये सब ऑप्टिमल हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनको कितना खाना चाहिए जो एक्सरसाइजिंग इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। जनरली ये देखा गया है कि उनके केस में 1.2 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक जाता है। एक रेंज है 1.2 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट। अब आप इस रेंज में कहाँ फॉल करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि आपकी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी क्या है, आपको कितना टाइम हो गया ट्रेन करते हुए, कितने टाइम से आप ट्रेन कर रहे हो, कितना वेट्स उठाते हो, कितनी रनिंग करते हो, कितनी इंटेंसिटी है आपकी, इंटेंसिटी मैटर करेगी यहाँ पे, ठीक है। तो इसके हिसाब से आप रेंज में फॉल करोगे, तो एक ब्रॉड रेंज है वो, लेकिन आपको ज़्यादा चाहिए। 0.8 से ऑब्वियसली ये 1.2 से लेकर 2 ग्राम पर केजी वाली जो रेंज है ज़्यादा रेंज है। तो यू नीड मोर प्रोटीन इफ़ यू आर एन एक्सरसाइजिंग इंडिविजुअल, क्योंकि अगर आप नहीं खाएंगे, आप उतना ही प्रोटीन खाते रहेंगे जितना पहले खा रहे थे, ठीक है। और मतलब अगर कम है तो ऑलरेडी, अगर पहले से ही ठीक खा रहे हैं देन तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आप पहले से ही कम खा रहे हैं और आप एक्सरसाइज कर रहे हैं पूरे ज़ोरों शोरों से, तो फिर यहाँ पे आपको सब ऑप्टिमल प्रोटीन होने की वजह से ये जो मैंने आपको प्रॉब्लम्स बताई थी ना, प्रोटीन की कमी से आती हैं, ये आ सकती हैं। आपको हेयर की, स्किन की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको इम्यूनिटी के इश्यूज़ हो सकते हैं, आपको जो मसल्स में आप गेन चाहते हो गेंस नहीं होगा, हो सकता है आपको बोन्स में आपको वीकनिंग दिखाई दे अपने, हो सकता है आपको जो बल्क चाहिए था मसल्स में वो ना आए, आपकी ताकत ना बढ़े, आपकी प्रोग्रेशन ना हो, वर्कआउट में जो प्रोग्रेशन चाहते हो वो ना हो, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको बियर करनी पड़ सकती हैं अगर आप एक्सरसाइजिंग इंडिविजुअल है, इंटेंसिटी अच्छी है, और अगर आपका प्रोटीन का इंटेक ठीक नहीं है तो ये बहुत बड़ा रोल होता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को एक्सरसाइज करते हैं, महीनों करते रहते हैं, सालों करते रहते हैं, लेकिन जब आप उनका प्रोटीन का इंटेक कैलकुलेट करने बैठते हो तो मैंने देखा है वो जो नॉर्मल एक एवरेज आदमी को चाहिए 0.8 ग्राम्स पर केजी बॉडी वेट, वो भी नहीं होता उनका। 1.2 और 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तो छोड़ दीजिए, जो चाहिए उनको ज़्यादा, जो एक नॉर्मल चाहिए जो मैंने आपको बताया 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, वहाँ उतना भी नहीं होता है। तो फिर आपको रिजल्ट्स कैसे आएंगे, हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि रिजल्ट्स आ जाए। मसल्स आप वेट ट्रेनिंग करते हो, मसल्स आप तोड़ते हो, जिम में जाके मसल्स टूटती हैं, माइक्रोट्रॉमा होता है, वियर एंड टियर होता है, उसको ब्रेक, वो वहाँ ब्रेक हो रही है, बिल्डअप कैसे करोगे, अपने आप नहीं होगा बिल्डअप, उसके लिए प्रोटीन चाहिए, नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। अब फिर एक क्वेश्चन जो बहुत कॉमनली उठता है कि क्या हम घर के खाने से इतना प्रोटीन इंटेक पूरा कर सकते हैं। घर के खाने से तब हो सकता है अगर दो चीज़ें हैं यहाँ पे। पहले, अगर आप कोई इंटेंस एक्सरसाइज नहीं करते हैं, अगर आप उस कैटेगरी में हैं कि जहाँ पे 0.8 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए, इतना आप पूरा कर लोगे। अगर आप थोड़ा सा भी केयरफुली प्लान करोगे तो पूरा हो जाता है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको अलग से कुछ करने की, ठीक है। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली आपको थोड़ा केयरफुली प्लान करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तो घर के खाने से पूरा हो सकता है। फिर क्वेश्चन ये उस केस में हो सकता है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, क्योंकि नॉन वेजिटेरियंस की डाइट में क्या होता है कि ऐसे बहुत सारे फूड आइटम्स हैं जहाँ पे कैलोरीज कम है और प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, ठीक है। तो नॉन वेजिटेरियंस के केस में हो सकता है घर के खाने से, क्योंकि वो उनके खाने में ही आ रहा है, नॉर्मल फूड में ही आ रहा है। एग्स खाते हैं तो एग्स के केस में मैं देखूंगा कि काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाता है, बट पूरी तरह से नहीं हो पाता, स्पेशली जब अगर आप थोड़ा हायर रेंज की तरफ टिल्ट करेंगे। 1.2 ग्राम पर केजी तक तो हो जाता है, लेकिन जब आप 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट तक वाले पे जाएंगे, जब बहुत ज़्यादा, जब आपको इंटेंसिटी एक्सरसाइज की अच्छी है और आपका जो प्रोटीन कंटेंट जो हायर साइड पर होना चाहिए, डबल होना चाहिए बॉडी वेट के, वहाँ एक से काम नहीं चलता, क्योंकि कितने एग्स आप खा लेंगे, ठीक है। हर चीज़ की लिमिट है, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, तो उसका आप ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो सिर्फ एग्स पे आप डिपेंडेंट नहीं रह सकते। तो अगर आप एगिटेरियन हैं और आपकी इंटेंसिटी अच्छी एक्सरसाइज की और आपका प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा
आपका निकलता है, तो वहाँ पे आई डोंट थिंक खाली एग से आप पूरा कर पाएंगे, आपको सप्लीमेंटेशन प्रोटीन का लेना ही पड़ेगा, ठीक है। और आप वेजिटेरियन हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्राउड जो है वेजिटेरियन है। वेजिटेरियंस के केस में अगर आप अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, इंटेंसिटी आपकी अच्छी है, चैलेंजिंग वेट्स आप उठाते हैं, अगर आप अच्छा कार्डियो करते हैं, देन बिना सप्लीमेंटेशन के उतनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरा करना बहुत मुश्किल है। प्रोटीन रिक्वायरमेंट हो सकता है आप पूरा कर लें, आप पनीर ज़्यादा खा लें, आप टोफू खा लें, सोयाबीन खा लें, दालें ज़्यादा खा लें, लेकिन फिर कैलोरीज भी बढ़ जाएंगी, तो आप अननेसेसरी फैट गेन करेंगे। क्योंकि ये होता है, जो मैंने देखा है, जो वेजिटेरियंस के जो अच्छे प्रोटीन के सोर्सेज हैं ना, वो जब बढ़ते हैं तो कैलोरीज बहुत बढ़ती हैं साथ साथ, फिर वो फैट भी गेन होता जाता है, ठीक है। अनटिल अनलेस आप उतना फैट बर्न कर सकते हैं, उतने आप उतने आप बहुत ही ज़्यादा इंटेंस एथलीट लेवल की एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन फिर आप उतनी उस लेवल की एक्सरसाइज करेंगे तो फिर उस लेवल का प्रोटीन इंटेक भी बढ़ेगा, तो इट बिकम्स अ विशियस सर्कल, ठीक है। तो मुश्किल होता है, इट्स वेरी टफ, एंड करने को थ्योरेटिकली पॉसिबल हो सकता है वो, बट प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। एंड लॉट ऑफ पीपल गेट ब्लोटिंग इश्यूज़ एज वेल। जब बहुत ज़्यादा अगर आप वेजिटेरियन फूड बढ़ाते जाते हैं बहुत ज़्यादा, अगर आप दालें खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोयाबीन खा रहे हैं, तो वो फिर एक ब्लोटिंग के इश्यूज़ अलग आने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ द स्टमक एज वेल। तो थ्योरेटिकली इट कैन बी पॉसिबल, प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं तो और इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, एंड इफ़ यू वांट चेंजेस, स्पेशली अगर आप वीगन है, अगर आप वीगन हैं देन तो आपके लिए प्रोटीन सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत लोग अब वीगन हो रहे हैं, वो नहीं खाते, वो डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं खाते, देन आई वुड सजेस्ट कि आपको प्रोटीन, एक अच्छे क्वालिटी प्रोटीन की ज़रूरत है, ठीक है। तो मेरा अपना टेक ये है कि नॉन वेजिटेरियंस कर सकते हैं पूरा बिना प्रोटीन सप्लीमेंटेशन के, एगिटेरियंस अगर लोअर एंड पे हैं प्रोटीन रिक्वायरमेंट की कर सकते हैं, हायर एंड पे नहीं कर पाएंगे, दे ऑल्सो नीड प्रोटीन सप्लीमेंटेशन। वेजिटेरियंस को ज़रूरत है, वीगन्स के लिए वो इंडिस्पेंसेबल है, बिना उसके बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, बट हाँ एक चीज़ मैं बोलूँगा, भले ही आप प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी पूरी डाइट ही प्रोटीन सप्लीमेंट्स के अराउंड ही है, क्योंकि आपका मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन जो है डाइट में वो आपका होल फूड से आना चाहिए। इसकी वजह है क्योंकि जब आप होल फूड लेते हैं तो उसमें और न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, ठीक है। आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए होते हैं, आपको वाइटामिन्स भी चाहिए होते हैं, आपको मिनरल्स भी चाहिए होते हैं, लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आप प्रोटीन सप्लीमेंटेशन से ही प्रोटीन पूरा करने जा रहे हैं तो आपको जो बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं वो नहीं मिलेंगे, तो फिर वहाँ डेफिशिएंसी होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो इट इज़ नॉट एडवाइजेबल कि सिर्फ और सिर्फ आप प्रोटीन सप्लीमेंटेशन पे ही डिपेंड हो जाएं अपनी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, बिकॉज ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। तो 70% जो आपकी डाइट है प्रोटीन की रिक्वायरमेंट के लिए वो आपके होल फूड से ही आना चाहिए। जो बचा हुआ प्रोटीन है जो आप नहीं पूरा कर पा रहे हैं उसके लिए फिर आपको सप्लीमेंटेशन का यूज़ करना चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, एक कॉशन भी है, मैं बोलूँगा कॉशनरी एडवाइस है, ये ध्यान रखें कि जो आप प्रोटीन लेते हैं वो एक जेन्युइन सोर्स से लें, और एक इट शुड बी अ गुड क्वालिटी ब्रांड, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ एडल्ट्रेशन when it comes to protein supplementation. So make sure that you buy a genuine product, make sure you buy a quality brand, make sure कि आपके पास बिल्स हों, ठीक है। इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें एडल्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो ये एक, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है फिर जो पूरी इंडस्ट्री है वो बदनाम हो जाती है, ठीक है। अब एक चीज़ आती है कि क्या प्रोटीन खाने से बहुत लोगों को लगता है कुछ प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं, क्या हमारे को दिक्कत हो जाएगी। सम पीपल हैव दिस काइंड ऑफ दीज क्वेश्चंस कि हाँ प्रोटीन खाने से कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती है। प्रोटीन रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी होता है अगर आपको ऑलरेडी कोई मेडिकल कंडीशन है, स्पेशली आपको किडनी की प्रॉब्लम है, ठीक है, और उस थोड़ा एडवांस स्टेज में है तो वहाँ पे प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन आएगा। आपको लिवर की प्रॉब्लम्स है तो प्रोटीन रिस्ट्रिक्शन आएगा। तो कुछ मेडिकल कंडीशंस में, स्पेशली जैसे मैंने बोला किडनी में और लिवर में, यहाँ प्रोटीन लिमिट करना फिर तो ज़रूरी है, वो तो रिस्ट्रिक्शन आएगी ही आएगी। तो कुछ मेडिकल कंडीशंस में आती है, वहाँ रिस्ट्रिक्ट करना ज़रूरी है। बट इफ़ यू आर हेल्दी, आपको मेडिकल कंडीशंस नहीं है कोई भी, तो मैं ये यहाँ मैं प्रिज्यूम कर रहा हूँ कि जो ऑडियंस है वो हेल्दी है, उनको मेडिकल कंडीशंस नहीं है। सो इफ़ यू आर हेल्दी देन प्रोटीन ऑप्टिमल लेवल्स पे खाने से आप थोड़ा सा ज़्यादा भी खा लेंगे तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एटलीस्ट आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनी वैलिड साइंटिफिक स्टडी जो एक प्रॉपर पीयर रिव्यूड जर्नल में, एक अच्छे रेप्यूटेड जर्नल में रेंडमाइज कंट्रोल ट्रायल्स हुए हों, मैं अवेयर नहीं हूँ। एटलीस्ट मैं अवेयर नहीं हूँ, मेरी नॉलेज में नहीं है। तो मैंने अभी तक कोई प्रॉपर साइंटिफिक ओपिनियन नहीं देखा है, कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं देखा है, ठीक है। पीपल कैन हैव ओपिनियंस, बट ओपिनियंस और साइंटिफिक एविडेंस दोनों में डिफरेंस है,
ठीक है। तो मैं साइंटिफिक एविडेंस मैंने अभी तक देखा नहीं है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल को अगर वो प्रोटीन अच्छा खाता है या थोड़ा ज़्यादा भी खा लेता है तो उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही हो। एटलीस्ट आई एम नॉट अवेयर ऑफ। हो सकता है एग्जिस्ट करता हो ऐसा कोई एविडेंस, बट मैं अवेयर नहीं हूँ। मैंने अभी तक साइंटिफिक लिटरेचर में ऐसा नहीं देखा है। तो अगर मेडिकल कंडीशन है नटशेल में बोलूँ तो ऑब्वियसली आपको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, फिर वहाँ पे आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी, स्पेशली इफ़ यू हैव मेडिकल इश्यूज़ रिलेटेड टू किडनी एंड लिवर। वहाँ पे ऑब्वियसली फिर तो मैंडेटरी है, आपके लिए करना पड़ेगा, आपको डॉक्टर की एडवाइस लेनी पड़ेगी। या और भी बहुत सारी मेडिकल कंडीशंस हो सकती हैं जहाँ पे प्रोटीन का रिस्ट्रिक्शन हो, मेजरली किडनी और लिवर की होती हैं। बट ऑब्वियसली यहाँ डॉक्टर से, अगर आपको मेडिकल कंडीशन है तो आई वुड सजेस्ट यू कि डॉक्टर से एडवाइस लेना बहुत ज़रूरी है। बट अगर आप हेल्दी हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छी इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर आपका प्रोटीन का इंटेक अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है तो आई डोंट थिंक देयर इज़ एन इशू। स्पेशली जब मैं बोल रहा हूँ ये वाली जो रेंज है 1.2 ग्राम से लेके 2 ग्राम पर केजी वाली, ठीक है। अगर आप एक्सरसाइजिंग इंडिविजुअल हैं, इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं, तो अगर आप इस रेंज में फॉल करते हैं 1.2 ग्राम से लेके 2 ग्राम पर केजी वाली, इसमें अभी तक कोई देखा नहीं गया, मतलब जितने भी स्टडीज़ हुई हैं साइंटिफिक, इसमें देखा नहीं गया कि यहाँ पे इतने इस रेंज में जो प्रोटीन कंटेंट ले रहे हैं उन्हें कुछ प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है। तो ये मैंने एक वो बनाया, एक डिटेल वीडियो था, क्योंकि बहुत लोगों को रिजल्ट्स नहीं आते हैं एंड देन दे कीप वंडरिंग व्हाई आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट्स, आई हैव बीन एक्सरसाइजिंग फॉर सिंस सो लॉन्ग एंड देन दे गेट डिमोटिवेट एंड देन दे स्टॉप एक्सरसाइजिंग एट ऑल। सो दिस इज़ द रीज़न, ठीक है। थोड़ा सा अपने प्रोटीन इंटेक पर ध्यान दो। आप ध्यान दो कि आप एक्सरसाइज कितनी करते हो, इंटेंसिटी क्या है, आपका प्रोटीन का इंटेक कितना है, आप पहले कैलकुलेट करो, ठीक है। फिर देखो कितने कम पड़ रहा है, तो उसके हिसाब से फिर आप वहाँ पे सप्लीमेंटेशन का यूज़ कर सकते हो। या फिर आप फूड सोर्सेज से ही, अगर आप, मैंने जैसे बोला, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, आप एग्स खा रहे हो, तो आप उसके थ्रू भी कंप्लीट कर सकते हो। अगर नहीं हो रहा फूड से कंप्लीट, देन इट इज़ एडवाइजेबल कि फिर आप एक अच्छी क्वालिटी का जेन्युइन ब्रांड यूज़ कर सकते हो सप्लीमेंटेशन। तो दिस वॉज ऑल अबाउट प्रोटीन। आई डोंट प्रमोट सप्लीमेंट्स, मैं कोई सप्लीमेंट्स प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई वहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं, उसके कोई बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं। जो साइंटिफिक जो लिटरेचर है वो मैं आपसे यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, जो है वो मैंने एविडेंस के बेस पे सारी बातें बोली हैं यहाँ पे। सो वीडियोज़ अगर ठीक लगते हैं, सो एक सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डू शेयर देम। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।